हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं महान कवि कालिदास जी के बारे में। दोस्तों, आप सबने महान कवि कालिदास का नाम तो जरूर सुना होगा। कालिदास बचपन से ही महामूर्ख थे। बाद में उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि वे महान कवि और नाटककार बन गए। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं को आसान शब्दों में रचनाएं की। कालिदास के माता पिता 5 वर्ष की आयु में ही, जब कालिदास 5 वर्ष के थे, तो वे स्वर्ग सिधार गए थे। उनका पालन किसी दयावान ग्वाले ने किया था। कालिदास उसी ग्वाले की गायें भैंस को चराकर अपना गुजारा करते थे और जो समय बचता था उसमें गांव की जो काली माता थी उनके वे बहुत बड़े भक्त थे और काली माता की वे पूजा करते थे। इसलिए उनका नाम कालिदास जी पड़ा। दोस्तों, वाराणसी के राजा की एक बेटी विद्योत्मा थी जो बहुत चतुर, गुणवती व सुंदर थी। एक दिन राजा ने कहा कि हमारे नगर में एक बरुच जी नाम का एक व्यक्ति है जो विद्योत्मा के लिए श्रेष्ठ वर होगा। तो विद्योत्मा को अपने ज्ञान का दोस्तों बहुत ज्यादा घमंड था। तो जब विद्योत्मा से वरुण जी के बारे में बात की गई तो विद्योत्मा को वरुण जी बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और विद्योत्मा ने उनसे कहा कि मैं पिताजी उनसे शास्त्रार्थ में जो मुझे हराएगा सांकेतिक भाषा में, वही मेरा पति होगा। अब विद्योत्मा ने वरुण जी से सांकेतिक भाषा में मुकाबला करना शुरू किया। सभा बैठी गई तो विद्योत्मा ने वरुण जी को एक उंगली खड़ी की। इसका वरुण जी मतलब नहीं समझे और उन्होंने अपनी हार मान ली। विद्योत्मा बहुत खुश हुई। इस पर वरुण जी ने विद्योत्मा से बदला लेने की सोची। जब वो घर की तरफ आ रहे थे तो उसने देखा कि एक मंदबुद्धि आदमी जिस डाल पर बैठा है उसी को काट रहा है। वरुण जी समझ गए कि इससे बड़ा महामूर्ख और कहीं नहीं मिलेगा और उसने कालिदास जी को पेड़ से नीचे उतारा और उनको समझाया कि देखो, मैं तुम्हारा विवाह राजकुमारी विद्योत्मा से कराऊंगा, बस शर्त यह है कि तुम चुप रहना। और अपने साथ ले गए और कालिदास जी को बहुत सुंदर सुंदर पंडित जी के वस्त्र पहनाए और राजा के सामने प्रस्तुत किया और कहा कि हे महाराज, ये पंडित जी मेरे दूर के रिश्तेदार हैं और ये विद्योत्मा के लिए श्रेष्ठ वर हैं और इनको बहुत अच्छा संस्कृत का ज्ञान है। तो राजा ने विद्योत्मा के सामने कालिदास को प्रस्तुत किया। सभा बिठाई गई। विद्योत्मा ने एक उंगली खड़ी की, इस पर कालिदास ने 2 उंगली खड़ी कर दी। कालिदास ने समझा कि विद्योत्मा मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है, तो उन्होंने विद्योत्मा की तरफ 2 उंगली की कि तू एक फोड़ेगी तो मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। और इस पर विद्योत्मा ने समझा कि परमात्मा एक है लेकिन आत्मा के साथ वे 2 हैं। दूसरी बार विद्योत्मा ने 5 उंगली खड़ी की। इस पर कालिदास ने समझा कि विद्योत्मा मेरे को थप्पड़ मारना चाहती है। तो कालिदास ने उसको मुट्ठी बंद करके मुक्का दिखाया। इस पर विद्योत्मा ने समझा कि हमारे अंदर पंचतंत्र है, केवल एक ही मुट्ठी में पंचतंत्र समाहित है। तो वो ऐसा मतलब समझे। विद्योत्मा ने हार मान ली और कालिदास के साथ खुशी खुशी उनका विवाह संपन्न हो गया। अब विवाह के पश्चात विद्योत्मा और कालिदास अपने महल में रहने लगे। जैसे ही विवाह की पहली रात आई, विद्योत्मा ने कालिदास से संस्कृत में कुछ पूछा तो कालिदास को तो कुछ आता नहीं था, वे इतने महामूर्ख थे, तो उन्होंने उल्टा ही जवाब दिया। अब विद्योत्मा समझ गई कि मेरे साथ छल हुआ है, एक महामूर्ख के साथ मेरा विवाह कर दिया गया है जिनको संस्कृत का ना तो किसी भी भाषा का कोई ज्ञान नहीं है। विद्योत्मा ने कालिदास को महामूर्ख कहकर घर से धक्के मारकर निकाल दिया। उसी रात कालिदास ने अपने आप को लज्जित महसूस किया और काली माता के मंदिर में बैठ गया, रोया और वहां पे काली माता की तपस्या करने लगा। बहुत दिनों के पश्चात जब कालिदास ने भूख प्यास सब त्याग दिया और काली माता की तपस्या करने लगे तो काली माता प्रकट हुई और काली माता ने उनको वर मांगने को कहा। तो इस पर कालिदास ने कहा कि मैया, मैं महामूर्ख हूँ, मुझको ज्ञान का भंडार दीजिए। काली माता ने उनको कहा कि तुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी, मैं तुझे साक्षात सरस्वती का पूरा ज्ञान ही समर्पित कर देती हूँ।
अब कालिदास ज्ञान लेकर विद्योत्तमा के पास आए और विद्योत्तमा के उन्होंने चरण छुए कि आप तो मेरी गुरु हैं। अगर आपने मुझे धक्के मारकर घर से ना निकाला होता तो आज मैं कभी ना बनता। इस पर विद्योत्तमा ने कहा कि पतिदेव, आज भी आप मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं आपको पति मानती हूँ। लेकिन कालिदास जी नहीं माने और उन्होंने विद्योत्तमा को कहा कि नहीं, आप मेरी गुरु हैं, मैं आपको पत्नी के रूप में नहीं मानता। इस पर विद्योत्तमा ने श्राप दिया कि जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि एक स्त्री के द्वारा ही तेरी मृत्यु होगी। और अंत में ऐसा ही हुआ दोस्तों, एक नर्तकी के द्वारा कालिदास जी की मृत्यु हुई थी। कालिदास ने विक्रम बसियम, रघुवंशम, मेघदूतम जैसे महाकाव्य की रचना की। वे भारत के श्रेष्ठ कवियों में से एक थे। उन्होंने भारत को रचनाओं को एक नई दिशा, संस्कृत भाषा को एक नई दिशा प्रदान करने की कोशिश की। तो ये थे महान कवि कालिदास जी। वे राजा भोज के भी दरबार में रहे, उसकी कहानी अलग है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी अगले अगले इस पे एपिसोड पे। तो आशा करती हूँ आप सबको महान कवि कालिदास की ये स्टोरी, ये कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी माय चैनल। थैंक यू।